Hello guys, welcome back to the Basic to Pro HTML Mastery series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. And guys, HTML Mastery सीरीज जो है हमने यामज लैब पे जो है अपलोड कर दी है। डेली ऑसम वीडियोस आ रही हैं और आप अगर एज अ वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गाइज ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस सीरीज को मिस नहीं कीजिए, जाकर चेक कीजिए। हमने जो है ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो आप अपना एज अ वेब डेवलपर जो करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये सीरीज गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिलीव मी। तो बगैर टाइम वेस्ट के गाइज आज का जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल, सेक्शन, आर्टिकल्स, हेडर, फुटर एक्सेट्रा। तो गाइज ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस हवाले से मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई भी आप वेबसाइट लें उसके अंदर गाइज दो चीज़ें जो है ना मेन आपको हर वेबसाइट में मिलेंगी। एक हेडर आपको हर वेबसाइट में मिलेगा और दूसरा फुटर। और जो तीसरा है वो गाइज है सेक्शन। सेक्शन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है वेबसाइट्स में। कुछ जो है वो यूज़ नहीं भी करते, वो लोग डिव को यूज़ करना ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं, लेकिन सेक्शंस भी आज के टाइम पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं होते। तो सेक्शंस किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या पर्पज़ है सेक्शन का यूज़ करने का, हेडर फुटर किस तरह से यूज़ होते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो गाइज बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीएस कोड में और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम जो है अपने वीएस कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ना गाइज मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, index.html के नेम से। गाइज ये कंप्लीट फोल्डर्स एंड फाइल्स वगैरह जो है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपनी फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने जैसे फॉलो कर रहा है अपनी कंप्लीट जो है सीरीज के अंदर एक्सक्लेमेटरी, इस तरह से जो है ना आप लोगों को प्रेस करना है एक्सक्लेमेटरी बटन और देन एंटर प्रेस करना है। तो ये आप लोगों के पास जो है ना गाइस इस तरह से एक बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आज हमारी जो है वीडियो 7 होने वाली है, ठीक है। तो हमने टाइटल भी दे दिया है, ओके। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियोस से मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ। तो अब क्या है ना गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है यूज करेंगे सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन किस तरह से यूज करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइज सेक्शन टैग यूज करना बहुत ईजी है। आप लोग इस तरह से सेक्शन टाइप करेंगे। देखिए मैंने ये पूरा भी टाइप नहीं किया, सिर्फ SEC लिखा तो सेक्शन ही क्रिएट हो गया, दैट्स इट। सेक्शन यही है, सेक्शन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सेक्शन के अंदर अब क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस सेक्शन क्या होता है कि, तो गाइस सेक्शन को मैं आपको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने जो है ना कभी किसी ना किसी मार्ट पे विजिट किया होगा। शॉपिंग मार्ट जो होते हैं आज के टाइम पे हमारे, ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे हर चीज का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, अगर आपको परफ्यूम्स चाहिए उसका सेक्शन अलग है। आप लोगों को क्लॉथिंग की कोई चीज चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए, पैंट्स खरीदनी है, टी शर्ट्स खरीदनी है, ट्राउजर्स खरीदना, उसका सेक्शन अलग है। फिर आप लोगों को ग्रोसरीज खरीदने हैं, उसका सेक्शन अलग है, मेडिकल का सेक्शन अलग है, ठीक है, टॉयज का सेक्शन अलग है, किड्स का सेक्शन अलग है। तो सेक्शन, हम HTML भी इसी तरह से फॉलो करते हैं कि हम क्या करते हैं कि सेक्शंस के अंदर अपनी मल्टीपल चीजें डिफाइन कर देते हैं। एक सेक्शन हो गया, देन सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया। सेक्शन ऐसा होता है कि हमें हीरो सेक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल एक हीरो सेक्शन बनाना है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ ये समझाता हूँ और ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो गाइज ये जो है आमिर भाई की जो है अपनी पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसको हम हर वेबसाइट में हीरो सेक्शन डिनोट करते हैं कि कहते हैं भाई ये हीरो सेक्शन है, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेक्शन होता है। अब आप देखें एक सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट है, राइट साइड पे आमिर भाई की इमेज लगी हुई है, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह है कि ये जो है ना किस किन 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 चीज़ों में डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट जो है हमारा जो लेफ्ट जो कॉलम है ना उसमें टेक्स्ट है और राइट कॉलम में इमेज है और ये कंप्लीट आप लोग देखें कि एक सेक्शन है। तो गाइज यही सेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसमें मैंने कितनी चीजें डिफाइन कर दी। यहाँ पर लेफ्ट पे टेक्स्ट है, राइट पे इमेज है। फिर टेक्स्ट के अंदर आप देखें कि एक जो है स्मॉल हेडिंग है, फिर एक कंप्लीट हेडिंग है, फिर उसके बाद एक हेडिंग,
फिर जो है पैराग्राफ है, इसमें फिर एक सब हेडिंग है, उसके बाद बटन्स हैं, फिर यहाँ पे इमेजेस हैं, इमेजेस के साथ इस तरह से टैग्स है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक ही सेक्शन में डिवाइड हैं, यानी एक ही सेक्शन के अंदर है, लेकिन इनको डिवाइड कर दिया है दो कॉलम्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये सेकंड सेक्शन शुरू हो गया जिसमें इनकी स्पेशलिटीज वगैरह लिखी हुई हैं। फिर स्क्रॉल करते हैं तो ये जो है थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया। फिर स्क्रॉल करते हैं तो ये फोर्थ सेक्शन। अब आप देख रहे हैं कितने सारे सेक्शंस हैं इसमें, लेकिन हर सेक्शन का अपना एक पर्पस है। हर सेक्शन कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा है, हर सेक्शन अपने आप में कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना गाइज, ये कहलाती हैं सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजें डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से हम अपने वीएस कोड में दोबारा आते हैं, और अब आप लोग देखें कि एक सेक्शन मैंने बना लिया। अब इस सेक्शन में क्या है कि मैं एक डिव रख लेता हूँ, ठीक है, और डिव के अंदर मैं रख लेता हूँ H3 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ मैंने इस तरह से लिखा और मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना गाइस ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें कि ये जो है ना बज़ाहिर आप लोगों को अभी नहीं दिखेगा कि ये सेक्शन है क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है ना सेक्शन के अंदर अब थोड़ी सी स्टाइल कर दूं, और मैं इसमें जो है ना एक बॉर्डर दे दूं इस तरह से 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आप लोग देखेंगे कि भाई अब आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ इस तरह की चीज है जो जो है ना जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं अभी एक सेक्शन जो है कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और अब मैं यहाँ पे 3 पिक्सल इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, लॉरेम 30 इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, उसी के बाद जो है ना मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम लॉरेम 10 20। ठीक है, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखें ये दो सेक्शंस बन चुके हैं। तो अब क्या हो सकता है कि गाइस ये फर्स्ट सेक्शन में हीरो सेक्शन बना लूं, जैसे मैंने एग्जांपल में भी आप लोगों को दिखाया, और ये वाला सेक्शन जो है ना मैं बना दूं कोई सेकंड सेक्शन, वो सर्विस भी हो सकता है, वो कॉल टू एक्शन भी हो सकता है, वो इमेज गैलरी भी हो सकती है, वो कुछ भी सेक्शन हो सकता है। तो आप देखें कि हम अपने सेक्शन इसलिए डिफाइन करते हैं कि हम जो है ना उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें डिफाइन करते हैं, उसके अंदर एक कंप्लीट सेक्शन डिफाइन करते हैं, यानी एक कंप्लीट सेक्शन में मल्टीपल डिव्स डिफाइन करते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ भी हो सकते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, गैलरी इमेजेस भी हो सकती हैं। अब उससे हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या हुआ कि सेक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर आईडी हम उसको दे देते हैं। पर्टिकुलर आईडी यानी एक स्पेसिफिक आईडी हम उसको दे देते हैं। स्पेसिफिक आईडी किस तरह से हम लोग देते हैं, मैं अब आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा आईडी के बारे में बताता हूँ। सेक्शन के अंदर हम लोग जो है ना गाइस क्लासेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम जो क्लासेस होते हैं ना वो मेनली ज्यादा करते हैं डिव के अंदर। अब सेक्शन में हमने इस तरह से आईडी दी, और यहाँ पे हमने लिख दिया हीरो सेक्शन। ठीक है, मैं इसको सही तरह से थोड़ा टाइप कर देता हूँ इस तरह से, हीरो सेक्शन। ठीक है, अब और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईडी जो है ना, यहाँ पे जो है ना गाइस मैं आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ सेकंड सेक्शन। दैट्स इट। अब आप लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा कि मैंने आईडी कहाँ दी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को लाइव इंस्पेक्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ, आज मैं आपको लाइव जो है ना इंस्पेक्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने एक एक यहाँ से आप जो है ना आप लोगों को मैग्नीफायर ग्लास ओपन करके जो है ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो आप लोग जो है ना बहुत बेटर तरीके से जो है ना समझ पाएंगे। यहाँ पे जो है ना गाइज मैंने इस तरह से प्लस के साइन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी हैश से डिनोट करते हैं गाइज हम लोग आईडी, हैश से हैश लगा के जो भी हमने आईडी दी है वो यहाँ पर दे देंगे। हीरो सेक्शन, अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड ग्रीन यहाँ पर। आप लोग गाइस जब मैं आप लोगों को सीएसएस की सीरीज लाऊंगा ये कंप्लीट सेक्शन को यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। आज हम लोग जस्ट एक छोटी सी मैं एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ये चीज़। अब आप देखिए मैंने जैसे बैकग्राउंड दिया, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन ये नीचे वाला क्यों नहीं हुआ? दैट्स माय पॉइंट, कि हमने एक स्पेसिफिक आईडी को टारगेट किया है। हम चाहते हैं कि ये आईडी जहां जहां भी हो वहां का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जैसे आईडी दी यहाँ का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं ये वाली जो आईडी है ना इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड सेक्शन। तब आप देखें हमारा वही कलर गाइस नीचे मूव हो गया सेकंड सेक्शन में। तो गाइज इस तरह से सेक्शंस वर्क करते हैं। सेक्शंस को हम एक स्पेसिफिक आईडी दे देते हैं, वो आईडी सेक्शन के पास ही रहती है, और हम जब चाहें उस सेक्शन से जो भी डेटा निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उसमें डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेटा जो है डायनेमिकली शो करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, वहां पे हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं।
तो ये होता है गाइस सेक्शंस का जो है ना बेनिफिट। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल साइड में जो है शो करवाया है। मैं आप लोगों को दोबारा से जो है एग्जाम्पल साइड पे लेके चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना आमिर भाई की जो वेबसाइट के ऊपर आप देखें कि हर सेक्शन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है ना कि भाई ये जो सेक्शन है ये किस लिए है। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन किस लिए है, फिर ये सेक्शन किस लिए है, फिर ये सेक्शन किस लिए। तो ये डिफरेंट सेक्शन है। अब मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इंस्पेक्ट किया, और जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम पे भी सेक्शन बहुत वाइडली यूज होते हैं, डिव्स भी यूज होता है, लेकिन लोग जो कंप्लीट सेक्शन होता है उसके लिए प्रेफर करते हैं कि हम सेक्शंस को ही यूज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इंस्पेक्ट करता हूँ, और अब आप लोग देखें, मैं आपको जो है ना थोड़ा सा दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखें सेक्शन क्लास, क्लास भी है, और यहाँ पे जो है ना मैं इसको थोड़ा सा जूम जो है एक्सपेंड करता हूँ, और आप लोग देखें एक डिव, और इसके अंदर ये दूसरी डिव, ये इसके अंदर जो है तीसरी डिव, एंड देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन ये हेडिंग। तो आपने देखा कितनी सारी डिव्स बनी हुई है एक सेक्शन में। तो यही जो है ना गाइज, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यही बेनिफिट है सेक्शंस को यूज करने का। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बस सेक्शन बस यही है, इससे ज्यादा सेक्शन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने जो है सेकंड जो है टॉपिक की तरफ, यानी इसी के अंदर जो हमारा सेकंड टैग है वो है गाइज हमारा हेडर। अच्छा, हेडर क्या होता है? हेडर भी एक एचटीएमएल का टैग है। आप हेडर को डिव्स के अंदर भी डिफाइन करके बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस से ये जो प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल जो डेवलपर्स हैं वो इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं कि आप लोग हेडर टैग इस तरह से क्रिएट करें, क्योंकि एचटीएमएल ने आपको ऑलरेडी एक टैग दिया हुआ है। आपको अगर कोई चीज ऑलरेडी गिवन है तो आप उसे यूज करें, ये बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है, तो हेडर हमने बनाया था। अब इस हेडर के अंदर जो है ना गाइस हम लोग इस तरह से एक डिव बनाई। ठीक है, इस डिव को जो है ना हम लोग रख लेंगे लेफ्ट पे, और यहाँ पे मैं जो है ना यूएल, ठीक है, उसके बाद एल आई, और इसके अंदर हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं होम। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 3 4। ठीक है, होम, अबाउट के, ब्लॉग, देन कॉन्टेक्ट, और देन हम गाइस यहाँ पे डिव करते हैं, और डिव के अंदर हम H6 रखते हैं, और मिर्स लैब, दैट्स इट। अब अगर मैं आपको दोबारा लेके आऊँ अपने वेब पेज पे, तो आप देखें यहाँ इस तरह से दो चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है ना हम लोग, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या हो सकता है कि अभी सी एस एस ऐड नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी सी एस एस ऐड करके दिखाता हूँ। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके ना मैं एक जो सी एस एस है ना उसका जो है टैग ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं डायरेक्ट हेडर को टारगेट करता हूँ, और मैं हेडर को कहता हूँ कि भाई आपके हेडर के अंदर H6 जहाँ भी है ना, मुझे उसका कलर जो है ना रेड चाहिए भाई। देखें जी, रेड हो गया। ठीक है, अब हेडर इस तरह से नहीं बनता। हेडर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सीएसएस यूज़ करनी पड़ती है। मैं आपको बिल्कुल थोड़ी सी सीएसएस यहाँ यूज़ करके दिखा रहा हूँ। हम दूसरी डिव को टारगेट करते हैं भाई, हेडर के अंदर यूएल के अंदर आप एलआई में आओ। ठीक है, बल्कि हम पहले यूएल को टारगेट करते हैं। ठीक है, यूएल के अंदर हम बोलते हैं भाई डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, लाइन में आ गए। ठीक है, हम कर देते हैं भाई फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना वो आप कर दो रो, ये ऑलरेडी रो में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम टारगेट करेंगे थोड़ा सा हेडर को। ठीक है, हेडर के अंदर जो एल आई में आए हम, हमने कहा भाई एल आई के अंदर जो जो लिस्ट स्टाइल है ना उसको आप कर दीजिए नन, इसको आप कर दीजिए नन। तो अब आप लोग देखें, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एल आईज ही हैं, लेकिन ये इसमें जो है ना वो लिस्ट स्टाइल जो है रिमूव हो चुका है। हम बोलेंगे मैं इसको पैडिंग दे दो 0 पिक्सल से, इस तरह से दे दो, और यहाँ से लेफ्ट राइट से 5 दे दो। ये आ गया। लेकिन ये इनकी, अरे बिल्कुल, यानी आप देखिए ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हेडर में चलते हैं, और हम टारगेट देखते हैं भाई हेडर को अगर हम इस तरह से टारगेट करें और डिस्प्ले फ्लैक्स करें, तो आप लोग देखें ये तो बिल्कुल अलाइन हो गए, बिल्कुल अलाइन हो गए। तो गाइज आपने देखा कि मैंने हेडर का जो है टैग यूज किया है, और उसके अंदर ही सारी चीजें डिफाइन कर दी, और वहां पे मैं सीएसएस लगा के जो है ना अपने काम कर रहा हूँ। कितने आसानी से हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब अगर मैं इसमें मजीद सीएसएस ऐड करूंगा तो ये मैं कंप्लीट हेडर बना दूंगा इसको।
कंप्लीट हेडर जैसा आपने देखा कि ये वाला बना हुआ है अभी हमारी एग्जाम्पल साइट पे, इस तरह से बन जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर गैस आप लोगों को कंप्लीट ये चीज़ें बताई हैं वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन वर्डप्रेस में मैंने आप लोगों को कोडिंग नहीं सिखाई। तो अगर आप लोग बिल्कुल नो कोड टूल को यूज़ करके वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप मेरी वर्डप्रेस सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज मैं आप लोगों को उसके बैकएंड में नहीं, जो चीज़ें बैकएंड पे हो रही होती हैं, वो किस तरह से जो है ना मैनेज हो रही होती हैं, वो मैं आप लोगों को जो है ना इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो गाइस इस तरह से अगर आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वर्डप्रेस वेबसाइट को भी देखेंगे, तो आप लोगों को इसी तरह का कोड मिलेगा उसके अंदर भी। तो आपने देखा कि मैंने हेडर टैग को यूज़ किया और सीएसएस की हेल्प से कितने, यानी मैंने आप देखें जैसे-जैसे कोड लगाए जा रहा हूँ, मैं उसमें सीएसएस के अंदर सीएसएस का कोड ऐड कर रहा हूँ, तो यार मेरी चीज़ें सही होती जा रही हैं। मेरी चीज़ें एक प्रोफेशनल जो वे है ना, उसे फॉलो कर रही हैं और मेरी चीज़ें बिल्कुल जो है ना मैनर में आती जा रही हैं। यानी एक एक चीज़ जो है ना, मेरा हेडर कंप्लीट एक प्रोफेशनल हेडर बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हम एचटीएमएल के अंदर यूज़ करते हैं और सीएसएस को स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हेडर टैग किस तरह से यूज़ होता है। एंड गाइस जो हमारा थर्ड नंबर पर है ना, वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल भी जो है ना गाइस एक टैग है, एचटीएमएल का टैग है। अब आप जैसे पैराग्राफ्स के अंदर ये बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, अगर आप लोग ब्लॉग वगैरह रेडी कर रहे हैं या आप लोग जो है कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी आर्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा उसमें जो है लाइन्स हैं, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से भी आर्टिकल ऐसे लिखेंगे। ये आर्टिकल का टैग आ गया, ओपन क्लोज लॉरेम 200, दैट्स इट। अब आप लोग देखें, ये कंप्लीट आर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ये कैसे देख सकते हैं, आप लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये देखें आपका आर्टिकल के अंदर आ रहा है, कंप्लीट आर्टिकल के अंदर आ रहा है। तो आप लोग आर्टिकल का टैग इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ज्यादा आर्टिकल के अंदर चीजें नहीं है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि सीएसएस किस तरह से टैग्स पे लगानी है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। लेकिन सीएसएस की जाहिर सी बात है सीरीज लेके आ रहा हूँ उसके अंदर, और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना मैं आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये टैग भी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से आप लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग आर्टिकल यूज ना करना चाहें, तो आप लोग पैराग्राफ्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज? अब हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा लास्ट जो टैग बचा है आज की वीडियो में, फुटर टैग, हम उसकी तरफ जो है ना मूव करते हैं। बल्कि मैं हेडर कॉपी नहीं करता, मैं करता हूँ ये डिव कंप्लीट जितनी भी, और यहाँ सेक्शन के बिल्कुल बॉटम में आके, जैसे एचटीएमएल हमें हेडर का टैग प्रोवाइड करता है, वैसे ही फुटर का भी टैग प्रोवाइड करता है। फुटर आपने लिखा, फुटर क्रिएट हो गया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देखें ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया यहाँ पे। अब आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ तो ये मैंने आपने देखा मैंने ये कंप्लीट डिव फॉलो की है, ये कंप्लीट डिव कॉपी की है यहाँ से और यहाँ पेस्ट की है, लेकिन सीएसएस तो यहीं लगी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आई? भाई भाई मैंने तो डिव के अंदर H6 को कहा है ना, भाई H6 को करो, यानी हेडिंग को करो और यहाँ से लिस्ट को करो, ठीक है? तो ये जो चीजें मैंने यहाँ कॉपी की यहाँ क्यों नहीं हुई? तो गाइज यहाँ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने उनको बोला कि आप ये चीज लो हेडर के अंदर से, हेडर के अंदर से लें आप ये चीज, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे जो है हमारा जो टैग है ना गाइज, वो टैग ही चेंज हो जाता है, फुटर बन जाता है। तो वो क्यों उसको मिलेगा? ये मिल ही नहीं रहा उसको। जब उसे मिलेगा नहीं तो वो उस पर सीएसएस अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये हम लोग एचटीएमएल में जो टैग्स डिफरेंट जो है यूज करते हैं, वो इसीलिए ही करते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज टारगेट करनी है, तो उसके लिए अगर एचटीएमएल ने हमें कोई टैग दिया हुआ है तो हम वही यूज करेंगे। और अगर एचटीएमएल में हमें टैग नहीं दिया हुआ, एचटीएमएल कहता है कि जो टैग मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आप लोगों को उन्हीं को यूज करते हुए अपनी चीज, यानी जो भी डेवलपमेंट करनी है आपको वही टैग्स को यूज करते हुए करनी है, तो हम वही टैग यूज करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से जो है ना आपको सेक्शन के बारे में बताया, यानी सेक्शन किस लिए यूज होता है, पर्पस भी बताया, कैसे यूज होता है वो भी बताया, और क्यों यूज होता है वो भी बताया। हेडर भी बताया, पर्पस बताया, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तीनों चीजें बताई। वैसे ही मैंने आपको फुटर के अंदर भी बताई। आई होप गाइज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीजें। तो आज की इस वीडियो के लिए ना गाइज इतनी ही हैं चीजें। अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, द आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।